जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज क्लास 10th का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहें। तो आज का जो वीवीआई क्वेश्चन है, रक्त क्या है यानी ब्लड क्या है, इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करें। तो हम लोग जानेंगे रक्त है क्या। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग को जवाब देना है। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग क्या होता है, जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का जो प्रकृति होती है, जैसे प्रकृति कहने का मतलब जिसको जब इसको पीएच स्केल पर मापा जाता है तो इसका जो होता है क्या बोलते हैं, इसका प्रकृति ये क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करें। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अगला है आपका रक्त के प्रमुख संगठक के बारे में हम लोग जानेंगे। रक्त यानी कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे, और रक्त का जो भाग होता है उसका क्या काम होता है, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, और मृत्यु कहाँ होता है, इसका लाइफ टाइम कितना होता है यानी जीवन काल कितना टाइम का होता है, और इस सब बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है पूरा नाम, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, अस्थिमज्जा। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकता है आप लोग को कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। और बच्चा जो होता है, कभी बच्चा में जो होता है लीवर में भी हो सकता है, लीवर में भी आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का निर्माण होता है तो इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो इसका मृत्यु स्प्लीन यानी कि प्लेहा में होता है। कहाँ होता है, प्लेहा। इसको तिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तिल्ली। इसके बाद हम लोग जानेंगे अस्थि मज्जा होता है क्या। तो आप लोग चिकन उकन खाए होंगे या मटन खाए होंगे, तो उसके देखिएगा हड्डी के अंदर में जो दानेदार पदार्थ टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का, वही उसका क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है। और मानव जो होते हैं, मानव का आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात कहा गया है कि मानव के रक्त आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला है कि डीएनए टेस्ट जो होता है, अगला इसमें क्या था जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एंथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है, एंथ्रियोसाइट। इसे एंथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, यह शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। शरीर की कोशिका में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जो हम लोग फेफड़ा द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से क्या करते हैं, ग्रहण करते श्वसन के रूप में। तो ये क्या हो जाता है, रक्त में, रक्त के हीमोग्लोबिन वाले भाग में ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और रक्त इसको क्या कर देते हैं, पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन को फैला देते हैं। अगला है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाएं जिसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। यानी आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और इसका भी मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, यानी स्प्लीन में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर को क्या करता है, यह शरीर को
रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। क्या करता है? यह शरीर को रोगाणुओं से, यानी कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका यदि आप लोग से पूछ दिया जाए तो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मोनोसाइट होती है। क्या होती है? मोनोसाइट। जबकि छोटी कोशिका इसका क्या होता है? लिम्फोसाइट। और आप लोग को पता होनी चाहिए, लिम्फोसाइट यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या होता है? इंसान में इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो जाती है। अगला है आपका रक्त का जो संगठक है, तीसरा प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हम लोग इसमें समझेंगे इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो जीवन काल होता है ना, 1 डे का होता है। कितना दिन का होता है? 1 दिन का होता है। समझे? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 दिन का होता है। और ये स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें ये पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? खून को थक्का करना, यानी रक्त को क्या करता है? थक्का करता है। थक्का करने में, थक्का समझते हैं ना आप लोग? जैसे कट उठ जाता है किसी कारण, बस उससे क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है और ब्लड रुक नहीं पाता है, तो उसको क्या करता है? ये थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम करते हैं। जिसके शरीर में, जिस स्तनधारी के शरीर में प्लेटलेट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, उस व्यक्ति या उस स्तनधारी को क्या होता है? जल्द जैसे ही रक्त निकलता है तो उसको क्या करता है? जमाने में सहयोग करता है। और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो रक्त के कितने संगठक होते हैं? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं? तीसरा क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और बच्चा में क्या होता है? लीवर में होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिन तक का। आरबीसी का वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। आप डब्ल्यूबीसी के बारे में समझिए। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म तो वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक का। और डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से अधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति के, किसी इंसान की के बॉडी से डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में स्राव हो जाता है, निकल जाता है, तो वो क्या होता है? कमजोर, वीक हो जाता है। समझे? प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल क्या होता है? 1 दिन का होता है। और ये स्तनधारियों में पाया जाता है, जिसका काम होता है खून को थक्का करना। इसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगला हम लोग समझेंगे, ये है आपका क्या? हृदय। क्या है? हृदय का फिगर है। किसका है? हृदय का। हृदय का क्या है? पिक्चर है। आप लोग को क्लास 10th में हृदय के चित्र भी बनाने के लिए कहा जाता है और उसको सचित्र वर्णन करने के लिए भी कहा जाता है। तो हम लोग ये हृदय के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त आते हैं हृदय में, और फिर हृदय से कैसे अशुद्ध रक्त क्या होते हैं, सॉरी, हृदय से कैसे शुद्ध रक्त बाहर जाते हैं, और पूरे बॉडी से हृदय में कैसे शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आते हैं। तो हम लोग समझेंगे ये कितने भागों में बटे होते हैं हमारे बॉडी में। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हृदय जो है मानव का, जो है ना, मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। मानव का क्या है? प्रमुख अंग है। यदि हृदय में किसी कारणवश कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो हृदय हमारे लिए क्या है? प्रमुख अंग है, जो सभी अंगों से सबसे व्यस्त, ज़्यादा व्यस्त होता है। हृदय सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। यदि हृदय, जिसको हम लोग धड़कन धड़कता है ना, यदि वो धड़कना बंद हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बर में बटे होते हैं। कितने चैम्बर में बटे होते हैं? 4 चैम्बर में विभक्त होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं और 2 नीला होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाकर आप लोग से पूछ दिया जाएगा कि मानव यानी ह्यूमन बॉडी में कितने आलिंद होते हैं? तो 2 होते हैं। नीला कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो हृदय का जो वजन है हम लोग समझेंगे। हृदय का वजन कितना है? 300 ग्राम। कितना है? 300 ग्राम। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है। तो आप लोग को यह एकदम गौर से देखना है वीडियो को, थोड़ा सा भी भगाना नहीं है। हृदय के बाएं भाग में, हृदय का जो लेफ्ट वाला भाग होता है, लेफ्ट वाला भाग, उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। हृदय के लेफ्ट वाले भाग में क्या होते हैं? शुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि राइट वाले भाग में, हृदय के राइट वाले भाग में क्या होता है? अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। अब बताइए, आप लोग को ये क्वेश्चन आपको दिमाग में चलता होगा, तो शुद्ध रक्त कौन होता है, हृदय कौन सा पार्ट, या अशुद्ध रक्त हृदय कौन सा पार्ट शुद्ध होता है? तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम, हर चीज आपका क्लियर करेंगे। तो हृदय में जो होता है ना, 2 आलिंद होता है, 2 नीला होता है।
उसमें दो उप जो होते, दो उप यानी कि एक होता है फुफ्फुस धमनी, एक होता है फुफ्फुस सीरा। एक डायरेक्ट धमनी हो गया, एक डायरेक्ट क्या होगा, सीरा। और उसी में क्या होता है, फुफ्फुस धमनी होता है, फुफ्फुस सिरा होता है। जो आप लोग हथेली में देखते हैं ऊपर में जो होता है ना, पतला कलर का, पतला जो होता है ऊपर दिखाई पड़ता है, वो आपका क्या है, सीरा है। क्या है, सीरा। और उसके अंदर धमनी पाया जाता है। लड़की लोग अक्सर क्या करती है, चाकू से हाथ काटती है, तो वो क्या करती है, बकलोली, वो सीरा काटती है। यदि उसको कहो धमनी काटने के लिए, तब उसको पता चलेगा। धमनी वो नहीं काटती है, बल्कि सीरा काटती है। तो आप लोग को हम बता दें कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुस सीरा में जो होता है ना, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये डीपली रूप से यदि आप पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। इसमें समझते हैं हम लोग, हृदय जो होता है वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा के बीच में हृदय पाया जाता है। और जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हृदय वरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव भरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। उसे क्या कहता है, पेरिकार्डियल द्रव कहता है। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली दो नलिकाएं पाई जाती है। शरीर के अंदर कितने रक्त परिसंचरण के लिए कितनी नलिका पाई जाती है, दो। एक होता है सीरा, एक होता है धमनी। तो हम लोग जानेंगे रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर कितने पतली नलिकाएं, दो। जिसे एक को क्या कहते हैं, धमनी, और एक को क्या कहते हैं, सीरा। धमनी में शुद्ध रक्त, अब आपको पता होगा उप एगो बताए थे, कौन, फुफ्फुस धमनी, उसमें क्या होता है, अशुद्ध। और ये डायरेक्ट यदि आपसे पूछ दिया जाए कि धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो उसमें शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त। यहाँ से बच्चा फंसता है। हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का पंपिंग करना। रक्त का क्या करना, पंपिंग करना। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, धक धक का आवाज होता है, तो क्या करता है, पंपिंग करता है, रक्त को फेंकता है, छिड़कता है, छिड़काव करता है। हृदय 1 मिनट में कम से कम 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है। अब हम लोग जानेंगे कि धमनी एवं शिरा में अंतर क्या है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, आपको कम से कम 5 नंबर का पूछता है। क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें कि धमनी एवं शिरा में अंतर। तो धमनी एवं शिरा में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, एकदम पूरे सरसराक होगा। और शिरा में रक्त का प्रवाह धीरे मंद गति से होता है। आप लोग डॉक्टर को देखे ना, डॉक्टर कहाँ सुई देता है, शिरा में देता है सुई, इन्हें के धमनी में देता है। धमनी नीचे होता है, समझे, शिरा में सुई देता है डॉक्टर। आइए, धमनी का जो रंग होता है ना, धमनी का रंग लाल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और शिरा का जो रंग होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला। इसका कलर हम चेंज करते हैं, कैसा होता है, नीला होता है। कैसा, नीला। धमनी जो होता है ना, धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, आपको बता ही दिए। और शिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से यानी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। यानी रक्त को जो है हृदय से विभिन्न क्या होता है, पार्ट्स तक ले जाते हैं, वो धमनी ले जाता है। और शिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को समेट कर हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चे। तो हम लोग थोड़ा सा ये हम लोग समझेंगे रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर देखिएगा, किसी व्यक्ति को क्या होता है, हाई हो जाता है, किसी का क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये होते हैं रुधिर वाहिका के विरुद्ध, यानी कि रक्त वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाए गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का जो होता है ब्लड प्रेशर 120 120/18 यानी 120/80 mmHg होता है। क्या होता है, Hg होता है, समझे। तो इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं। 120 जो होता है सिस्टोलिक मान होता है, और 80 जो होता है डायस्टोल मान होता है।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, और इस चैनल को हो सके तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे फिर से वीडियो बनाने में उत्सुकता मिले, और हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम आप लोग को फुल रूप से सपोर्ट करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।